हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 18 से 19 श्लोक को पढ़ेंगे। तो 17वां में आपने सुना था, दो प्रकार के लोग सुखी हैं। चूज कर सकते हैं कि कौन से बैच में जाना है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यति अंतरितो जनः। जो मूर्तम लोग हैं, जो एकदम पशु की तरह जी रहे हैं, जो बस निसंशय रूप से यही मानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से ही सारा सुख है, या यश्च बुद्धि परम गता, जिनकी बुद्धि परम अर्थात प्रकृति के परे परमेश्वर को गतः अर्थात प्राप्त हो चुकी, अर्थात जो पूरी तरह से निर्गुण हो गए हैं, भक्ति के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, वो ही ता उभव, ये दोनों लोग ही सुखम ये देते सुख को प्राप्त करते हैं। अब एक प्रश्न था कि भाई जब भौतिकतावादी लोग सुख को प्राप्त करते हैं तो फिर वही बन जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। उनकी वह दुख ना होने की भ्रांति में रहते हैं। ये बात ऐसा नहीं कि वो सुख में हो नहीं सकता है जीव, लेकिन वो ऐसा, उनको संशय नहीं है इसमें कि हम सुखी हैं। केवल संशय मात्र नहीं है, सुख है नहीं है, लेकिन संशय ना होने से सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुख नहीं है लेकिन मान रहे हैं कि हम सुखी, निसंशय रूप से मान रहे हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करके सुखी हो गए, उनका तो कहना ही क्या, वो तो टेंजिबल सुख, वास्तविक सुख प्राप्त कर रहे हैं। अब जो लोग बीच में हैं, क्लिश्यति अंतरितो जनः, जो बीच में है वह दुख भोगते हैं। जरा समझिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तब अगला श्लोक समझ में आएगा। जो लोग यह मान रहे हैं कि वह देह है तो सुखी है, वह देह के ही इंद्रिय तृप्ति आदि के द्वारा उसमें निमज्जित हैं, लगे हुए, डूबे हुए हैं। और जो लोग देह की धारणा से पूरी तरह मुक्त हो गए तो वह सुखी हैं। रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद जी। हम लोग संग क्या है, हम लोग सुन तो लिए हैं कि हम देह नहीं है, और विचार करते हैं तो वही पाते हैं, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार, कि भाई ये चमत्कार क्या हो रहा है, क्या मैं लीवर हूं? हम बोलते भी मेरा लीवर, मेरा पेट, मेरी आंख, तो ये दिमाग लगाएंगे, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं से कह सकते कि हम ये देह हैं। और कौन सा देह है? वो जो बचपन में दिखता था, वो हमको एक व्यक्ति फोटो दिखा रहे थे, देखिए इसमें से कौन है, तो वो ऐसे बचपन में वो लड़के जैसे दिखाई पड़ते थे, कुछ लड़कियां ऐसे दिखती हैं। तो अब विश्वास ही ना हो कि ये लड़की नहीं लड़का है, सॉरी लड़का नहीं लड़की है, नहीं लड़की नहीं लड़का है, ऐसा क्या, मतलब जो भी है, मतलब एकदम अजीब सा लग रहा था। कौन है वो, कौन से देह में है बताइए? तो विचार करेंगे तो भाई नहीं विश्वास हो रहा है कि हम देह हैं, लेकिन अब देह के भोगों में भी पड़े हुए हैं। तो दिमाग, बुद्धि कुछ और बोल रही है। बुद्धि भगवान को परम गता नहीं हुई है, भगवान को नहीं प्राप्त किया है, और बुद्धि देह में भी नहीं फंसी है। कुछ नहीं समझ आता। जितनी बार साधक इंद्रिय भोग में पड़ जाता है तो अब वो सोचता है कि भाई ये क्या है, जब हम देह हैं नहीं तो यह सब क्यों? तो ये आप देखेंगे कि ये संघर्ष होता है। ऑब्वियसली ये संघर्ष के भी बहुत सारे शेड्स हैं, कौन व्यक्ति किस स्तर पर है, लेकिन वो अब इस श्लोक में कहते हैं, अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा यह संशय तो निष्ठ हो गया है कि मैं देह हूं, मैं देह नहीं हूं, सॉरी मैं देह नहीं हूं, यह तो नष्ट हो गया है। मतलब ये जितने भी दुख हैं, इनकी ये आत्मा में नहीं है, यह तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन इनकी प्रतीति है। कुछ समझ रहे हैं बात? लिंक समझ में आ रहा है? मुझे क्लेश था, संशय था कि जीव को माया क्यों कैसे पकड़ पाती है, भगवान हृदय में है तो वह कैसे पकड़ पाती है। तो वह सब बातें तो क्लियर हो गई, तो वह संशय का निवारण तो हो गया है, लेकिन अभी भी प्रतीति है कि देह के जो सुख दुख हैं वह मेरे हैं। मतलब सिद्धांत तो क्लियर हो गया है कि जीव को इस जीव का जो भी दुख सुख अनुभव कर रहा है वो वस्तुतः अंतःकरण के से अपनी मिथ्या अहंकार के द्वारा, पहचान के द्वारा कर रहा है, लेकिन अभी अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं जैसे मैंने आपका संग प्राप्त करके अपने संशय रूपी क्लेश को नष्ट कर दिया है,
उसी प्रकार से ये जो प्रतीति हो रही है कि मेरे दुख, मेरे शरीर के सुख दुख मेरे हैं, वह भी आपकी सेवा के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। भाई अब हम लोग बिल्कुल देह की भावना में तो नहीं है, लेकिन अब बुद्धे परम गतः कैसे होगी? बुद्धि पूरी तरह से इस देह की भावना से परे कैसे जाएगी? तो भक्तों की सेवा के द्वारा। आप जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा मैं पूर्णतः, ये जो प्रतीति हो रही है कि भाई मान लीजिए घुटने में दर्द है तो वो मेरा दर्द है, यद्यपि मैं मान रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं घुटना नहीं हूँ, लेकिन अनुभव तो हो रहा है ना इसी प्रकार से, घुटने का दर्द मेरा दर्द है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? नहीं समझ पा रहे हैं? आप भी तो ये सामने किसी को बोलोगे कि भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये पेट जो है इसमें दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। अब सुन लिए हैं कि भाई पेट नहीं है, लेकिन अभी तो अनुभव ऐसा हो रहा है ना, प्रतीति हो रही है कि हमारे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे दर्द हो रहा है, ये प्रतीति हो जाती है। कोई हमको गाली देता है तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे पंच महाभूतों को दे रहा है तो हमको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतीति तो यही हो रही है कि हमें कहा जा रहा है, तो यानी कि अभी भी कुछ अविद्या का अंश है, अविद्या का अंश है, वो प्रतीति है। प्रतीति मीन्स, प्रतीति का मतलब होता है फील होना। यस, फील होना। जैसे समझिए व्यक्ति स्वप्न में परेशान था, लेकिन स्वप्न से बाहर आने के स्टेज के बीच में भी वह, उसको लगता है कि स्वप्न ही चल रहा है। कुछ हुआ, कभी ऐसा हुआ है क्या? कोई भयानक दृश्य देखे हैं तो स्वप्न से अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी भी वह चल रहा है, मतलब उस स्वप्न की प्रतीति, अपरेंट एग्जिस्टेंस अभी भी अनुभव होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, उठते ही तुरंत जब पूरा जागृत हो गए तो रियलिटी आ जाती है, लेकिन उसके बीच में भी व्यक्ति उसको वो वही सपने की दुनिया में रहता है, मतलब बीच में है वो वही बीच वाली बात बोले ना, बीच में है वो। तो वह भी वही जो उठना शुरू किए तो कैसे उठना शुरू किया? अलार्म बजा उठना शुरू किए तो आगे कैसे उठोगे? अलार्म के द्वारा। तो जो व्यक्ति पूरी तरह यह मान रहा है कि वह देह है, वह भी भक्तों की संगत से उस चेतना से थोड़ा बाहर आया है, तो आगे कैसे प्रगति करेगा? भक्तों की सेवा के द्वारा ही। तो जब कई बार ये प्रश्न आता है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आता है जब हम सुनते हैं कि हम देह नहीं हैं, तो यह अनुभव क्यों नहीं कर पाते? मतलब यह स्वीकार करने में किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कि वह देह नहीं है थियोरेटिकली, क्योंकि अंदर का कंकाल तो हम है नहीं। जब मैंने पहला लेक्चर सुना था वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उनका टॉपिक बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो हमको ढूंढवाए कि तुम हो कौन, तुम्हारी पर्सनालिटी है कौन, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो उस दिन जब स्ट्राइक किया कि उन्हें कंकाल का फोटो दिखाया कि अंदर जो हमारा कंकाल है वह तो मैं नहीं हो सकता हूं। आप देखो कि किसी को पूछा जाए तुम कौन हो, तो कह देगा हम फार्मर हैं, ये हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं। तो किसको पीएचडी मिला? अगर आपको पूछा जाए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, तो कहेंगे बीटेक, एमटेक या और भी ज्ञान की उपाधि बोल दी जाएगी। तो किसको बीटेक मिला? कृष्णांश प्रभु कहाँ तक पढ़ाई किए? कहाँ तक पढ़ाई किए? तो पूछ देंगे कहाँ तक पढ़ाई किए, तुरंत डिग्री बता देगा। 10वीं पास किए हैं, 8वीं पास किए, जो भी है। कौन पास किया है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो आप देख लेंगे कि बिल्कुल व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका तो कोई संबंध नहीं है इससे, और फिर भी हम मानते हैं ना कि हमारी डिग्री है, ये है, इत्यादि इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की धारणा तुरंत नहीं टूटती है कि वह देह नहीं है। आई होप दिस वेरी क्लियर। तो अब वह कैसे टूटेगी? तो उसमें स्पष्ट लिखा है भक्तों की सेवा के द्वारा। तो अब आगे और सुनेंगे, मेरे पीछे बोलिए। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः, अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः, तां चापि युष्मच्चरणा सेवायाहं पराणुदे, तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं पराणुदे। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः, अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः, तां चापि युष्मच्चरणा सेवा
सेवायाहं परानुदेः तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं पराणुदे अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि चात्मनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं परानुदे। तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं पराणुदे बोलिए। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं पराणुदे तां चापि युष्मच्चरणा सेवयाहं परानुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। तो किंतु का क्या मतलब है? मतलब मेरा वो संशय का निवारण हो गया है। मुझे संशय थे ना, परेशानी कर रहे थे कि जगत में दुख जीव कैसे प्राप्त कर रहे थे आदि। तो जगत की वास्तविकता में कोई जीव को दुख नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। श्लोक देखिए। न आत्मनः, यह अनात्म प्रापंचिक जगत। अनात्म मतलब जो आत्म स्वरूप नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो जड़ है, जो निरानंद है, असत है, अशाश्वत है, अचिद है और निरानंद है। प्रतीतस्यापि, प्रतीत होने पर भी, अर्थाभावम अर्थहीन है। ये एक अर्थ है, मतलब इसमें अर्थ का अभाव है। जीवात्मा के लिए अर्थ क्या है? सच्चिदानंद। तो इस जगत में ऐसा कुछ है नहीं, यद्यपि ऐसी प्रतीति होती है। जगत लगता है ज्ञानमय है, तभी तो लोग ज्ञान की खोज में हैं। लगता है कि आनंदमय है, इसीलिए तो वस्तुएं इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते हैं? वस्तु में इकट्ठी करने का प्रयोजन यही होता है कि इस वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अग्रीड। लेकिन वस्तु ऐसी है नहीं। ये एक अर्थ है, मैं आगे बताऊंगा दूसरा अर्थ भी। कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये मतलब ने निश्चित कर लिया है कि इस जगत में कुछ दम नहीं है, यद्यपि प्रतीत होता है, यद्यपि यह जगत शाश्वत लगता है। कितने लोगों को लग रहा है कि यह जगत अशाश्वत है? लग इसलिए रहा है बंधु, क्योंकि आपने गीता भागवत सुनी है। और लग क्या रहा है? हमने सुना है तो शास्त्र चक्षु मिल गया है। अपने से किसी को लग रहा है। एक भक्त कह रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, जब गीता नहीं सुने थे तब भी लग रहा था, आउट नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर व्यक्ति को शाश्वत, अच्छा कितने लोग को फील हो रहा है कि अब आज मरने वाले हैं? तो जब ये देह ही शाश्वत नहीं लग रहा है तो आपको लगता है कि जब ये देह ही शाश्वत लग रहा है तो अब जगत भी तो शाश्वत ही लगेगा। जगत की आयु तो हमारी देह की आयु से लंबी है ना। किसको चिंता नहीं है कि उसके कल कोई पैसा कम तो नहीं है कल? जब तुम आज मरने वाले हो तो कल की चिंता क्या? कितने लोग कह सकते हैं कि जब में चिंता नहीं होती कल क्या होगा? अरे श्योर है कल जिंदा रहेंगे। कौन कह सकता है कल जिंदा रहेगा? आप देखेंगे कि यद्यपि देह नष्ट हो रहा है, फिर भी प्रतीति होती है कि ये तो ऐसा ही रहेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि वो बूढ़े होंगे? बूढ़े मतलब थिंक अबाउट इट, एक्सेप्ट जो लोग बूढ़े हैं मतलब सोचना नहीं चाहेंगे कि हम वृद्ध होंगे, है ना? जितने लोग वृद्ध हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आप सोचे थे कि आप वृद्ध होंगे, तो उत्तर ना, हम नहीं, नॉट मी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ब्रह्मा जी ने हमारा देह अलग बनाया है। विचार कौंधता नहीं है। अगर देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे हम लोग के मन में विचार आता नहीं है ये कि हम बुढ़े होंगे। एक वक्त कह रहे हो ही गए। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये पूछा कि क्या जब जवान थे तब ये लगता था कि बुढ़े हो जाएंगे, जबकि सब लोग को देख रहे हैं बुढ़े होते हुए। ये सब दिख रहा है कि प्रतीति नहीं होती है जगत में कि शाश्वत नहीं है।
युष्म चरण सेवया अहम विनिश्चित्य, किंतु युष्म मतलब आप, किंतु आपके चरण कमलों की सेवा में मैं अपने को स्थिर करके, मतलब बार बार फिक्स गुरु की सेवा करनी है, ताम इस प्रतीति च को भी परानुदयनी लय करने में समर्थ हो जाऊंगा। अर्थात जो ये प्रतीति नहीं हो रही है, जगत वास्तविक स्वरूप में नहीं दिख रहा है, दुखालय के रूप में नहीं दिख रहा है, सुन तो लिया लेकिन नहीं दिख रहा है, तो वह भी गुरु की सेवा के द्वारा प्रकट हो जाएगा। एक अर्थ है ये। दूसरा अर्थ क्या है कि संस्कृत श्लोक देखिए, इसमें अर्थाभावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यपि नात्मनः, इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा में अर्थ का अभाव है, ऐसा जीवात्मा में अर्थ का अभाव नहीं है, अर्थात ज्ञान, शाश्वतता और आनंद जीव में नहीं प्रतीत हो रहा है लेकिन प्रतीत हो रहा है कि नहीं है ना। ये सिद्धांत बोला गया था कि जीवात्मा का ज्ञान, आनंद और शाश्वतता को नष्ट नहीं किया सकता, केवल ढक गया है। तो जो ये प्रतीत हो रहा है कि जीवात्मा में अर्थ का अभाव है, अर्थ मतलब प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम नहीं है या शाश्वतता नहीं है, ज्ञान, सच्चिदानंद जो हमारा गुण है वह नहीं है, ऐसा अनुभव हम कर रहे हैं, तभी तो व्यक्ति मृत्यु से डरता है। अग्रीड? तभी तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तभी तो वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। जब आपको महसूस होगा कि यह चीज़ आपके पास नहीं है, तभी ना दूसरी चीज़ के लिए आप बाहर से प्रयास करेंगे। अगर एक चीज़ विचार कीजिए, घर में चावल होता है तब भी चावल खरीदने जाते हैं बाहर, कभी किया ऐसा? चावल जब घर में होता है तब आप बाहर चावल नहीं खरीदते हो। कदाचित ऐसा हो सकता है कि घर में कोई वस्तु है, मान लीजिए दाल है, और वो अपने पैकेट में कहीं पैक करके रखी हुई है घर में, लेकिन अब उसकी प्रतीति नहीं हो रही कि वो यहाँ पे है, तो अब बाहर जाकर दाल खरीदने जा रहे हैं। कुछ उदाहरण समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया होगा घर में, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी चीज़ डबल आ जाती है, वो है घर में लेकिन नहीं दिख रही है, तो अब प्रतीति ये हो रही कि नहीं है, तो बाहर से फिर से खरीद ले जाते। तो आत्मा का आनंद अभी कहाँ है बताइए? कहाँ का मतलब बिल्कुल उसकी प्रतीति नहीं हो रही ना। कौन अभी इस डिवाइन ब्लिस में डूब रहा है? नहीं डूब रहा है। तो ये यद्यपि आत्मा में ऐसी प्रतीति हो रही कि उसमें अर्थ का अभाव है, अर्थ मतलब वास्तविक तत्व है, उसका अभाव है, लेकिन है नहीं, तो अब इसकी जो प्रतीति हो रही है वह भी मैं काट दूंगा आपकी सेवा के द्वारा। तो दो बातें, दो अर्थ समझ पा रहे हैं इसके। एक कि नात्मनः, जो ना आत्मा, जो अनात्म वस्तु है उसमें अर्थ का भाव है, ये मैंने निश्चित कर लिया है, लेकिन प्रतीति हो रही है। श्लोक देखिए तो समझ में आएगा। नात्मना शब्द को एक साथ लीजिए, जो आत्मा नहीं है उसमें जो अर्थ का अभाव है वह मैंने निश्चित कर लिया कि इस जगत में कोई सार नहीं है, ना इसमें ज्ञान है, ना इसमें शाश्वतता है, और ना इसमें आनंद है, लेकिन प्रतीति हो रही है, तो उसको भी मैं आपकी सेवा के द्वारा नष्ट कर लूंगा। दूसरा, आत्मनः, अर्थात आत्मा में न अर्थाभावम विनिश्चितता, यानी कि आत्मा में अर्थ का भाव नहीं है, यह मैंने निश्चित कर लिया है, विशेष रूप से दृढ़ कर लिया अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन प्रतीति हो रही है, तो उसको भी मैं आपकी सेवा के द्वारा नष्ट कर लूंगा। इज इट सिंकिंग इन? ये तो बहुत, मैं श्लोक देखिए समझ में आ रहा है। देखिए, पहले आप नात्मनः शब्द को लीजिए। नात्मना शब्द क्या हुआ? जो आत्मा नहीं है। क्या वो आत्मा नहीं है? जड़ पदार्थ। आपने सब तरफ देखिए, प्लास्टिक, कुर्सी, एक कैमरा या जो भी कुछ आसपास आप देखेंगे वह सब जड़ है। तो वो कौन सा पदार्थ है? वो अनात्म पदार्थ है। नात्मना मतलब जो आत्मा नहीं है। क्या ये मोबाइल आत्मा है? नहीं है। तो इस आत्मा, मान लो कोई मान रहा है कि इसमें सुख है, तो ये गलत है। तो इन्हें कहा कि नात्मनः अर्थाभावम विनिश्चितः। वो तो ठीक है, पहले अर्थ समझिए। नात्मना शब्द ले ली, जो अनात्म पदार्थ है, जो आत्मा नहीं है, उसमें अर्थ का अभाव है, यह मैंने निश्चित कर लिया है, लेकिन प्रतीति हो रही है कि इसमें है, कुछ दम है। तो उसको भी, जो प्रतीति हो रही है, वह भी का मतलब है
कि इसमें अर्थ का अभाव है, यह तो मैंने आपकी सेवा से समझा ही, लेकिन जो प्रतीति हो रही है कि इसमें कुछ दम है, वह भी मैं आपकी सेवा के द्वारा नष्ट कर दूंगा। तो देखिए, दो स्टेज है। एक स्टेज है कि भाई आप समझ तो रहे हैं कि इसमें दम नहीं है, लेकिन लग रहा है कि दम है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि कितने लोगों ने डिनर कर लिया है, नहीं किया है? तो अब जिन लोगों ने डिनर नहीं किया है उनके लिए भोजन में कोई सार है कि नहीं है? कौन आत्मज्ञानी है यहाँ पे? मतलब भोजन में सुख है कि नहीं है? हमारे से मत पूछ रहे, हम तो खा के आए। अब जो व्यक्ति भूखा होता है उससे पूछो कि भाई तुम आत्मा हो, तुमको भोजन से क्या मतलब? तो क्या नहीं, अभी मैं देह हूं तो अभी तो लगता है ना कि आत्मा से भोजन के बिना नहीं रह पाएगी, या थोड़ी देर में नींद आएगी, तब कह देंगे तुम तो आत्मा हो भाई, तुमको उसमें क्या जरूरत है सोने की? जो सोने की क्या जरूरत है? अब मान लीजिए कोई शादी करना चले तो कहे अरे तुम आत्मा हो, तुम जिसको देखा है नहीं भाई उससे क्यों शादी कर रहे हो? अब यद्यपि मान या तुम देख भी नहीं पाओगे, तो अब भाई वह बुद्धि से निर्णय कर ले कि वह आत्मा है, वो देह नहीं है, लेकिन प्रतीति तो ऐसी नहीं हो रही है ना। तो कुछ समझ रहे हैं? एक अर्थ क्लियर हो गया। और दूसरा अर्थ क्या है? आत्मनः मतलब आत्मा का अर्थाभावम विनिश्चित्य, आत्मा में अर्थ का अभाव कभी भी नहीं है। आत्मनः न अर्थाभावम विनिश्चित्य, आ गया? समझ में आ गया? आत्मा में अर्थ का भाव कभी भी नहीं है, यह मैंने आपकी सेवा के द्वारा निश्चित किया है। सेवा मतलब श्रवण के द्वारा। प्रतीतस्यापि, और जो उसकी प्रतीति हो रही है कि भाई आत्मा ज्ञानानंद नहीं है, वह भी आपकी सेवा के द्वारा मैं नष्ट कर लूंगा। बड़ा जबरदस्त था श्लोक, खुश हो गए थे। हाँ बिल्कुल समझ गए, थियोरिटिकली समझ गए, बट प्रैक्टिकली समझ जाएंगे बाय सर्विस। थियोरिटिकली भी समझे हैं सेवा के ही द्वारा, और प्रैक्टिकली भी समझेंगे सेवा के द्वारा। एक और चीज आप समझिए, देखिए हरे कृष्णा, अब समान व्यक्ति के लिए हरे कृष्ण में कोई दम नहीं है, उसमें कुछ नहीं है कि नहीं? लेकिन भक्त लोग समझाते हैं कि भाई ये तो साक्षात कृष्ण हैं, तो थ्योरी में आप समझ लेते हैं। फिर जब वैष्णवों के अनुगत होकर के हम लोग भजन करते हैं, धीरे धीरे करके जब निरपराधिक स्टेज में आते हैं, तो आप जप में एक सुख का अनुभव करते हैं, और वह थियोरिटिकल नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? नाम में, होली नेम में, हरि नाम में, भगवान में जो अर्थ के अभाव की भगवान में या भगवान की भक्ति में अर्थ का भाव नहीं है, यह मैंने निश्चित कर लिया है। यानी इसमें अर्थ है, अर्थ का भाव नहीं है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? भगवान में, भगवान की भक्ति में अर्थ का भाव नहीं है, यह मैंने निश्चित कर लिया है कि जीवन का सार भगवान की भक्ति है। सुन लिया, समझ लिया। लेकिन जो प्रतीति हो रही है कि यह जीवन का सार नहीं है, नहीं, ये प्रतीति हो रही है कि नहीं भगवान की भक्ति ही कैसे सार हो सकती है, उसको भी मैं नष्ट कर लूंगा। क्यों मैं आपसे बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान की भक्ति के बारे में सुनने के बाद भी व्यक्ति विषय को तुरंत तो नहीं छोड़ पाता है, तो लग रहा है कि भक्ति से श्रेष्ठ कुछ और वस्तु है, तो वो जो लगना है वह भी भक्तों की सेवा के द्वारा नष्ट हो जाएगा। देखा जाए तो तीसरा अर्थ आ गया है, क्योंकि आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है, परमात्मा। परमात्मा में अर्थ का अभाव नहीं है, ये मैंने निश्चित कर लिया है। लेकिन प्रतीति हो रही है कि भगवान से मुझे क्या मतलब, तो यह भी मैं नष्ट कर दूंगा आपकी सेवा के द्वारा। और सेवा मतलब श्रवण, वेरी गुड। यहां तो मैत्री मुनि पानी भी पूछे हो, भाई थोड़ा गंगा जी में जाके पानी पी लीजिए तो यह भी नहीं पूछे, या फिर विदुर जी भी नहीं पूछे कि मैत्री मुनि कुछ खिलाए पिलाएं, कुछ फल दे दें, कुछ भी नहीं पूछे। आते साथ कृष्ण के बारे में सुनने लगे। देखिए, हम लोग कई बार सुने हैं कि हम सभी लोग सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज में फंसे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सुन लेगा तो अब तुरंत ही सब कुछ त्याग देगा, और ना ही शास्त्र ऐसा कह रहा है। लेकिन अब अपना जो वास्तविक कर्तव्य है उसको सुनता है, तो पहले तो उसको लगता है नहीं क्या आमी कृष्णदास,
मैं ये विश्वास कैसे कर लूं, कैसे बोलेंगे बांग्ला में? एक एक कथा आमी मानते पारे ना, पारछे ना, मैं ये कथा नहीं मान सकता। जबकि शास्त्र कह रहा है जीव कृष्णदास कर ले यही विश्वास तो और दुख नहीं। ये विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम तो इनके बेटी हैं, हम तो इनके ये हैं, हम तो उनके वो हैं, यही निश्चित किया हुआ है ना। तो ये निश्चितता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ओके, सेवा के द्वारा। लेकिन जनरली लोग सेवा का मतलब समझते हैं कि मतलब बस चरण दबा दिए और जब कुछ बोलने लगे गुरुजी तो ना वो सुनना है ना नहीं। जैसे देखिए अभी प्रैक्टिकल है कि हम जिन वैद्य से मिले वो खाली हमको दवा बताए खाने के लिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को मैंने बहुत ध्यान से सुना। एंड एज आई एम कैरिंग आउट दोज इंस्ट्रक्शंस आई एम फीलिंग द बेनिफिट। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे मेरे को पेट की कुछ दिक्कत थी तो वैद्य जी ने बोला, अब उनके हिसाब से मतलब उन्होंने कहा आपको IBS है, वट एवर इंटेस्टिनल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो भी कुछ होता है। थ्योरी सुन ली हमने। अब ये उनकी सेवा हुई कि नहीं, मैं उनसे बात सुना, उनकी बात सुना, गुरु माना उस अंश में। अब वह बता रहे हैं कि ये दवा खाओ इस तरह से, तो वह भी तो उनकी सेवा है कि नहीं है, ये बताइए। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया, क्या साधु को वैद्य से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। हम सुनते हैं कि भाई व्हाट इज दैट, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। जैसे वैद्य ने बताया कि तुम्हारी सारी परेशानी का कारण है तुम्हारा IBS, मतलब वट ये कारण है, लीवर डाउन है, कुछ भी। उसी तरह शास्त्र कह रहा है कि तुम कृष्ण से विमुख हो, इसीलिए तुमको माया दुख दे रही है, अलग अलग स्वरूपों में आकर के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि अध्यात्मिक इत्यादि। तो यह सुन तो लेता है व्यक्ति, तो सुन के कुछ विश्वास होता है और फिर सोचता है कि वह कृष्ण की सेवा करेगा। तो अब जब वह गुरु के मार्ग अनुसार, बताए हुए मार्ग के अनुसार सेवा करता है, तब उसको समझ में आने भी लगता है कि मेरे एकमात्र दुखों का कारण भगवत विमुखता ही है। जैसे कि परम पूज्य गिरिराज महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जब करते हुए एक दिन उनको एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ कि जीवों का दुख का एकमात्र कारण भगवत विमुखता है, तब कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। टू रियलाइज दैट आई एम सफरिंग ओनली बिकॉज आई एम गोइंग अगेंस्ट कृष्णा इज अ वेरी बिग रियलाइजेशन। आई समझा पा रहा हूं मैं? तो ये प्रभुपाद के सिवा, प्रभुपाद जी के विश्वसनीय सेवक हैं, तो वह करते 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 उनको वह अनुभव भी हो गया। जैसे कि हम लोग श्लोक में गीता में सुनते हैं, व्हाट इज दैट, 4.34, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तत् उस ज्ञान को प्राप्त, विद्धि जानने के लिए, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात प्रणाम करके गुरु के पास जाना चाहिए। प्रणाम का मतलब क्या है? नम्र भावना की यह मुझसे अधिक जानते हैं। ऐसा नहीं कि प्रणाम किया और सोच रहे कि मैं उनसे अधिक जानता हूं। कुछ समझ में आया क्या? मैं वैद्य जी के पास बोलता, वैद्य जी लीवर ये होता है वो तो कहते, बट तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मेरे पास क्यों आए? सो व्हेन आई वाज हियरिंग हिम, देन आई वाज प्रेजेंटिंग माई सेल्फ दैट आई डोंट नो एनीथिंग, प्लीज हेल्प मी। अग्रीड? वैद्य के पास तो ऐसे जाते हैं ना, डॉक्टर को MBBS पढ़ाने तो नहीं जाते ना। गए कभी आज तक? कहा जा रहे डॉक्टर के पास जा रहे, क्यों? अरे जरा उसको MBBS का ज्ञान दे दे। जैसे कल एक भक्त बोले कि प्रभु जी वीडियो ऑफ हो या ऑन हो, एक्टिव हियरिंग महत्वपूर्ण है। उनसे पूछो कि भगवान ऐसा बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि वीडियो ऑफ करके जाइए, वहां तो बोले साक्षात सामने जाइए, प्रणिपात कीजिए। तो आजकल हर देखिए, मेरा उस व्यक्ति पे कोई आक्षेप नहीं, मैंने उनका तो वीडियो ऑफ है, मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं वो कौन है, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि उनका ओपिनियन हमारा ओपिनियन सब बराबर है। ऐसा होता नहीं है, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट है उसकी बात मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में सोचते हैं कि हम जो मान लिए तो ठीक है, हमारा भी ओपिनियन ठीक है, उनका भी ओपिनियन ठीक है। इट इज नॉट लाइक दिस। प्रणिपात, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तभी तो हम ज्ञान, कभी भी हम ज्ञान स्वीकार करते हैं तभी स्वीकार कर पाते हैं जब हम ये स्वीकार करें कि हम नहीं जानते। एक बात तो प्रणिपात का अर्थ। फिर परिप्रश्न ना, अब मैं वैद्य जी के पास पूछ रहा था, आजकल वैसे मैं स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाता, स्टॉक्स का कैसे चल रहे हैं, शेयर्स का क्या रेट है? तो वैद्य के
आपने गलत नंबर डायल किया है ना। जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी आपको फ़ोन करके पूछे, अरे वो उधर पार्सल पहुंच गया क्या, तो आप क्या कहेंगे, अरे हम पार्सल वाले हैं क्या। तो आप सोचते हो ना कि ये प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो, रॉन्ग नंबर। तो प्रणिपात करने के बाद रॉन्ग नंबर ना डायल कीजिए कि अरे हमारी लड़की की शादी नहीं हुई, शादी करा दीजिए। ऐसा भी लोग पूछते हैं, सन्यासी को पूछते हैं, महाराज जी आप तो बहुत जगह जाते होंगे, हमारी लड़की की शादी करा दी, बड़ी चिंता है। सब सन्यासी का एक काम रह गया। तो परिप्रश्न का मतलब हुआ आध्यात्मिक जिज्ञासा और साथ साथ सेवया। जैसे उन्होंने कहा कि दवा खाओ, तो अब मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अग्रीड, कितने बजे खाना है, ऐसे करके खाना है, याद करके। उसी प्रकार से गुरु कहते हैं कि आप 16 माला जप कीजिए, सुबह उठिए, भगवान के बारे में सुनिए। या जैसे हम सुनते हैं कि भाई भगवान को हम अपनी प्राकृत इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम सेवा करते हैं जिसकी शुरुआत जीव से होती है, तो भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। तो शुरुआत ने हमने थ्योरी में स्वीकार किया, अब जब बार बार इसको कर रहे हैं, जीव से भगवान का नामोच्चारण कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं या बोल रहे हैं भगवान के बारे में, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो फिर उस सेवा से धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होता है। इसीलिए कह रहे हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और बहुवचन में बहुत से ज्ञानी ऐसे भगवान के भक्त हैं जो तत्व को समझते हैं और वो तत्व का उपदेश देते हैं। तो ये 3 उपहार गुरु को देने होते हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, और तब गुरु ज्ञान देते हैं। तो अब प्रश्न हो जाएगा कि उस ज्ञान से क्या हो जाएगा, तो जो इसका श्लोक दिखाएंगे 4.35, उस ज्ञान को प्राप्त कर न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव द्रक्षसात् मन्यत। हाँ, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्षस्यात् मन्यथो मयि। तो कहते हैं यज् ज्ञात्वा, उस उपदेश को अनुभव करके, ज्ञान जान करके, न पुनर्मोहम, जो तुम इस प्रकार, एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव जो तुम इस प्रकार का मोह प्राप्त किए हो कि मेरे दादाजी इनसे कैसे युद्ध करूंगा, उनसे कैसे युद्ध करूंगा, अब तुम दोबारा मोह को नहीं प्राप्त होगे। और क्या देखोगे, ये ना, जिस ज्ञान के द्वारा तुम देख पाओगे, भूतानि अशेषेण, सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं, द्रक्षस्यात् मन्यथो मयि, वह सभी मुझ में स्थित है, वह सभी मेरे अंश हैं, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे। तो यहाँ कह रहे हैं, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णव की सेवा द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा व्यक्ति इस आत्माभिमान को भी त्याग देगा, अनुभव रूप में, अनुभवगत रूप से उसको अनुभव हो जाएगा कि भाई हम यह देह नहीं है, केवल थ्योरी की बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, सारार्थ दर्शनी, इसी क्षण मेरे दुख का अंत हो गया, क्योंकि मेरे संशय नष्ट हो गए हैं। कैसे, आपके मुख से निश्रित सिद्धांत द्वारा मुझे विश्वास हो गया है कि आत्मा में कोई वास्तविक अर्थाभावम अर्थात दुर्भाग्य नहीं है। अर्थ मतलब भाग्य, और अभाव मतलब भाग्यहीनता। ये तो समझ रहे ना, अर्थाभाव का मतलब दुर्भाग्य, मतलब उसके ज्ञान और आनंद का नाश हो जाना, यही जीव का दुर्भाग्य है ना। तो इसमें मुझे विश्वास हो गया कि वास्तविक रूप में आत्मा का दुर्भाग्य नहीं है, तथा यद्यपि मुझे यह न प्रतीतस्यापि, अर्थात प्रतीत नहीं भी हो रहा है, विश्वास हो गया लेकिन प्रतीत नहीं हो रहा है, तथापि मैं आपके चरण कमलों की सेवा द्वारा ताम, अर्थात अपनी प्रतीति के अभाव को पराणुदय अर्थात नष्ट कर दूंगा। हाँ, क्या प्रतीत नहीं हो रहा है कि जीव में अर्थ का अभाव नहीं है, अर्थ का भाव नहीं है, यह प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत सारे ना आ गए इसमें। जीव का कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो उत्तर होगा नहीं हो रहा है। तो इस प्रतीति के अभाव को मैं नष्ट कर दूंगा, मतलब मुझे ये अनुभव होने लगेगा कि जीव तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह भी भक्तों की सेवा के द्वारा। ये अर्थ है। बहुत सारे ना है तो ना को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तात्पर्य, बद्ध जीव के कष्ट सतही होते हैं, स्वतः नहीं लिखा है, सतही। सतही मीन्स सरफेशियल, ऑन सरफेस ओनली, और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता, जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैंने को समझाया था कि एक व्यक्ति हम जानने वाले हैं और वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि उनका बिजनेस समाप्त हो गया था। तो अब हमसे पूछो कि अगर आप समाप्त हो गए
तो आप यह कैसे बोल रहे हो कि आप समाप्त हो गए? मैंने एक बार बताया था कि एक भूत भी बोल रहा था कि पिछले जन्म में वो कैसे मरा। तो अगर वह मर गया तो वह कैसे बोल रहा है कि वह मर गया था पिछले जन्म में? मतलब मृत्यु नहीं है, लेकिन वह ऐसा सोच रहा है कि वह मर गया। हमारे देह, हम लोग देह है नहीं, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र। स्त्रियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, स्त्रियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा सुनते हैं ना। या पुरुषों का सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो अब तुम सैलरी लेके पैदा हुए थे। पूछो किसी पुरुष को कि तुम सैलरी लेके पैदा हुए थे या हमारा बड़ा नुकसान होगा, तो क्या लेके आए थे आप? लेकिन ऐसी प्रतीति हो रही, कौन कह सकता है भाई जिसके पास पैसा है कि उसको प्रतीति नहीं हो रही है कि उसका धन चोरी हो गया, या धन आ रहा है उसके पास, या उसका अपमान नहीं हुआ है, या उसको सम्मान हो रहा है? क्या इसके लिए तो लोग मरे जा रहे हैं जगत में। तो ये सब सरफेशियल है, आपको लगता है, लेकिन वो भक्त लोग ऐसे हमसे प्रश्न करते हैं, बहुत दुख में है, ये है फलान ढमकाना। तो ये दुख का संबंध आत्मा से तो नहीं है, लेकिन प्रतीति हो रही, क्योंकि जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक आप यह अनुभव नहीं कर रहे होते हैं कि हम स्वप्न देख रहे होते हैं। डू यू अग्री विद दिस? जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक कोई स्वप्न में आके कहे अरे भैया तुम स्वप्न देख रहे हो, तो आप चीखेंगे स्वप्न में, अरे बकवास कर रहे हो, स्वप्न है ये, कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है। माइक पे बताइए क्या रियलाइजेशन है आपका? यस? नहीं, सब हमको ही बताएंगे आप, बोलिए। हाँ, कोई डरावना सपना हो तो इतना वास्तविक लगने लगता है कि उठ के पसीने छूटते हैं। यस, इतना कुछ समय तक तो उसमें ऐसे लगता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उस समय आपको ये प्रतीति बिल्कुल नहीं हो रही होती कि हम स्वप्न देख रहे हैं। जब अगली बार ऐसा हो ना, ये देखिए ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन आए ना, तो समझ जाना कि अभी हम देह की चेतना में। जैसे ही टेंशन आए तो आप समझ लें कि अभी आप देह की चेतना में हैं। वी हैव टू डू द नीडफुल, लेकिन टेंशन आने का मतलब है कि अभी स्वप्न को अच्छे से देख रहे हैं। हमको याद आ रहा है कि हम होटल में क्लास दे रहे थे और वर्णन कर रहे थे गोलोक वृंदावन का। तो बाद में एक माता जी का बड़ा विशेष प्रश्न था, प्रभु जी हमारी बच्ची पहले फर्स्ट आती थी और अब थर्ड आ रही। ओहो, ये कितनी बड़ी समस्या है। गोलोक के पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उधर कोई जिज्ञासा ही नहीं। कितने टेंशन की बात है ना कि बच्ची पहले फर्स्ट आ रही थी और अब थर्ड आ रही है। मैं पूछा कि चौथी क्लास में आप फर्स्ट आई थी कि थर्ड आई थी? कहते कुछ याद तो है नहीं। तो हमने कहा बच्ची भी तो अभी फोर्थ में है, थर्ड फोर्थ में जो भी रहती हो, उसका भी कोई महत्व नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये सब क्यों कहते हो? देखिए बात यह है कि मैं और आप जब हम लोग जप करने बैठेंगे तो मन हमको इन्हीं व्यर्थ की उलझनों में उलझाता रहता है। उस समय सुनना चाहिए भगवान का नाम, लेकिन ये समस्या वो समस्या, ये समस्या वो समस्या, उसी में घूमता रहता है, जबकि वास्तविक से कोई समस्या नहीं है। एक ही समस्या है कि हम भगवान से विमुख हैं, बस, और कोई समस्या नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी समान व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नव जिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतीव कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हम भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचते, अर्थात जिसमें देह की अब बिल्कुल अनुभव भी नहीं होता, देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहाँ तार, जिसको देह का स्मरण ही नहीं है उसको संसार का बंधन कैसे लग सकता है? तो देह की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती, तो फिर देह का धर्म उसके भजन को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन इस समय हम लोग भाव स्तर पर नहीं है, तो शरीर जब उसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमारे भजन में दिक्कत आती है। इसलिए भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर साधना, फिर सेवा, फिर संग, ऐसे कर। कुछ समझ पा रहे हैं? यद्यपि हम लोग देह नहीं हैं, लेकिन इस समय हम देह अपने अंतःकरण से अपनी पहचान करने के कारण, और अंतःकरण का लिंक किससे है? हमारी देह से। ये बुखार हो गया तो देखिए मन कितना डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, तो इसलिए दिक्कत आती है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। इसलिए व्यवहार में भी हमें नेग्लेक्टफुल नहीं होना है, एटलीस्ट जब तक आप भाव के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं। भाव स्तर पर पहुंच गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक श्लोक है कि मौषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा,
इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवंशं शतिसन्धिजर्जरं किमौषधि पृच्छसि मूढ़दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। महाराज कुलशेखर कहते हैं इदम शरीरम परिणाम अपेशलम, ये जो शरीर है इसका परिणाम क्या? अपेशल, खराब परिणाम है। दुख में जाएगा या अग्नि में जाएगा या क्या कहते हैं कृमि भोजन बनेगा या कुत्ते खा लेंगे। पतत्यवंशम, निश्चित गिरेगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और शतिसंधि जर्जरम, इसमें 100 प्रकार की संधियां हैं, जोड़ जॉइंट्स पेन जॉइंट्स। तो यानी यह शरीर तो दुखमय है। किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, हे मूढ़ दुर्मते तुम कौन सी औषधि पूछते हो। मतलब बेसिकली उनके कहने का मतलब है, वो जिस रियलाइजेशन से बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस शरीर में कोई औषधि डालने की जरूरत नहीं है, तो क्या करूं? तो कह रहे हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम ही पियो। तो अब ये व्यक्ति कौन बोल सकता है? जो भाव स्तर पर है, उसके लिए देह का धर्म नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हम लोग तो नहीं है ना इससे। जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, ज्ञान और विज्ञान बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई ज्ञान है कि हम आत्मा नहीं है, सॉरी हम लोग देह नहीं है, आत्मा है। लेकिन विज्ञान भक्ति करने से, भजन करने से और आगे आएगा। जैसे हम सुनते हैं कि चरणामृत पीने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु गंगोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। समझ रहे हैं? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों को नाश करने वाला है। विष्णु चरणोदकम पित्वा, विष्णु के चरणों का जल पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अब सब लोग केवल चरणामृत पिएंगे ना, अब दवा नहीं खाएंगे ना। तो अब इसको आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि ऐसा सही है कि गलत है, सही है। लेकिन ऐसा अनुभव तो आप नहीं करते हैं कि बीमारी हो गई तो अब आपने केवल चरणोदक पी लिया और ठीक हो गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा अनुभव तो नहीं कर रहे हैं, किस भी कारण से हो, लेकिन अनुभव तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। तुरंत जुकाम हुआ तो दवा लेना शुरू कर दी। अग्रीड? तो यहां वही कह रहे हैं कि मुझे विज्ञान, इस प्रकार का अनुभव भी आपकी सेवा के द्वारा हो जाएगा। लेकिन आप लोग के मन में एक प्रश्न होगा, तो क्या ये नाम की महिमा या चरणोदक की महिमा गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि भगवान स्वयं ही महिमा को प्रकाशित नहीं करते। अब क्यों? क्योंकि अन्य सिद्धांत पे बने रहे भाई, दवा भी जरूरी है ये बना रहना चाहिए। और फैक्ट यार, फिर बताओ जीविका कैसे चलेगी? लोग भगवान को पालन करना है ना डॉक्टरों का चरण का जल ले लिया, उसके बाद फिर सब लोग ठीक हो गए तो फिर हॉस्पिटल कैसे चलेगा? मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, ये सपना पूरा कैसे होगा? इज इट नॉट? या व्हाटएवर बेटा। एक तो बात ये भी है, और दूसरा है कि हमारे पहले के अपराध भी हो सकते हैं जिसकी वजह से भक्ति का पूरा प्रभाव हमको नहीं अनुभव होता है। तो बार बार भक्ति करने से वो सब नष्ट होता है। शास्त्र बात गलत नहीं कहता है। या जैसा हम सुनते हैं कि भगवान को प्रणाम करने से भगवान हमारा देह चिन्मय कर देते हैं। कितने लोगों को देह चिन्मय महसूस हो रहा है अपना स्पिरिचुअल? अरे अभी तो माइग्रेन का दर्द सता रहा है, ये चिन्मय चिन्मय कहाँ से हुआ भाई? चिन्मय कहाँ से हो गया? चिन्मय शरीर होता तो आप इस चिन्मय शरीर से कोई नौकरी कर रहे होते या कुछ कार्य कर रहे होते। तो अनुभव तो नहीं हो रहा, लेकिन शास्त्र में है। तो वही बोल रहा है कि ज्ञान तो हो गया, कोई संदेह नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी सेवा करके में इसका अनुभव भी हो जाएगा। ठीक है? किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के भक्तों के चरणों की सेवा करने से तथा उनके निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। थोड़ा समझिए, मैं देह हूं, ये अज्ञान का पोसने के लिए हम अनादि काल से लगे हैं। व्हाट डज अनादि मीन्स? अनादि मीन्स की कोई शुरुआत नहीं। कितना अभ्यास किए हम लोग। अब इसको विपरीत करने में कुछ तो समय लगेगा ना। जिस अज्ञान को पोसने में अनादि काल लगा है, उसको तोड़ने में कुछ तो समय लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि तुरंत ही उससे बाहर आ जाएंगे। ये बात समझना चाहिए। अब एक प्रश्न होगा कि चरणों की सेवा का अर्थ क्या है? जिस सेवा से, जिस कार्य से भक्त सुखी हों, यथा कालम यथा
कामम, जिस जैसी उनकी इच्छा है और जैसा समय है उसके अनुसार सेवा करे। महाराज समझा रहे थे, कोई स्त्री है तो गुरु महाराज मान लो सन्यासी हैं, तो अब उनके लिए उनका क्या कहते हैं, मतलब मसाज तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर भोजन बनाने का मौका मिले तो बनाते हैं। बहुत से माता जी लोग सन्यासियों के भोजन बनाते हैं, घर में आते हैं, या ऐसे भी सेवा मिल जाती है। कहीं कहीं सन्यासी जाते हैं तो गृहस्थों घर से प्रसादम आता है। तो समझ रहे ना, काल और इच्छा के अनुसार सेवा करनी चाहिए। मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सन्यासी थे, इस्कॉन दिल्ली में क्लास दे रहे थे, तो उनका शिष्य क्लास में नहीं आया और वो घूम रहा है पूरे बाजार में फिर लेकर के अजगर जैसी मोटी माला लेकर के आया। जब प्रवचन पूरा समाप्त हो गया तो गुरु महाराज उनके बड़े क्रुद्ध हुए। कहले कहाँ गया था तुम? तो बोले कि महाराज आपकी सेवा में था मैं। तो कह रहे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, उसको तुम सुन नहीं रहा है और तू कह रहा है कि सेवा कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। और पता है होता क्या है, होता यह है कि कथा के प्रति अरुचि है, उसको कवर करने के लिए वे सेवा का बहाना करते हैं। ये बात सेवा नहीं होती है, लेकिन अब नहीं है मन सुनने का तो उसको बहाना कर देते हैं कि ना हम तो सेवा में हैं, सेवा में हैं। ये बहुत बार देखा गया इस प्रकार से। लेकिन श्रवण किए बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, मैं आपके मुख से हरि कथा को सुन रहा हूँ। क्रमशः क्रमशः ये अंधकार नष्ट होता जाता, जैसे हम सुनते जाते हैं। आज हम अपने राज्य में अपने घर में हैं, तो इसलिए हमारे पास कोई 8 बजे तक का टाइम नहीं है कि 8 बजे बंद करनी, तो एक श्लोक हम और ले लेते हैं। और ये श्लोक तो जबरदस्त है, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे कि भागना चाहेंगे? तो जो भागना चाहते हैं वो भाग सकते हैं। दिस इज ब्रिलियंट, हाउ कैन आई नॉट डू दिस, आई मस्ट सर्व दिस। जैसे घर में जाते हैं तो माता थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, तो उसी तरह से हम आपको ये डिनर में सर्व करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा और सुन लीजिए। नहीं नहीं हमारा पेट भर गया, ये तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि कान कभी भरते नहीं। दिखाओ कान, सभी कान खाली हैं, थोड़ा और ले लीजिए। अब आपकी अगर आप कुछ कार्य करना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी नाइस। सो कैसे भाव भक्ति प्राप्त होगी यह यहाँ पे बताया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मेरे पीछे बोलिए। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः, रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं। कूटस्थ मतलब अपरिवर्तनीय, जितनी बार मधु आएगा उसको भगवान मारेंगे ही, और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। यत आपके इन चरणों की, यत मतलब जिन चरणों की, जिन आपके चरणों की, ऐसे बोलते ना, जिन आपके चरणों की, या आपके जिन चरणों ऐसे कह लीजिए, दोनों तरह से चलेगा, हिंदी दोनों तरह चलती है। सेवा, सेवा के द्वारा, चरणों की सेवा मतलब उनके हृदय को सुखी करने वाले कार्य करने के द्वारा। कूटस्थस्य मधुद्विषा, अपरिवर्तन, कूटस्थ मतलब जो सर्वकाल व्यापी रहता है, हर काल में रहता है और चेंज नहीं होता है। अपरिवर्तनीय मधुद्विषा, मधु असुर के शत्रु भगवतः, भगवान कृष्ण के पादयो, चरणों में, तीव्र, अत्यंत भावपूर्ण, व्यसनार्दन, व्यसन का मतलब होता है क्लेश, वही 3 प्रकार के ताप, जो तापत्रय निवर्तक, जो 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाला है। रति रासः भवेत्, प्रेम का उल्लास प्रकट हो जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वैष्णवों की सेवा से, गुरु की सेवा से व्यक्ति के हृदय में भाव भक्ति उत्पन्न होती है। सिद्धांत समझ में आ गया?
यत सेवया भगवते, जिन आपके चरणों की सेवा के द्वारा, आपकी चरणों की सेवा के द्वारा मैं इस प्रतीति से भी मुक्त हो जाऊंगा। तो कैसे वो चरण है? तो कह रहे हैं जिन चरणों की सेवा के द्वारा भगवता, भगवान कृष्ण के, जो कूटस्थस्य मधुदुष्वा, जो मधु नाम के असुर के निर्विकार शत्रु हैं, वो हमेशा शत्रु हैं उसके, उनमें रति रासो भवेत, रति प्रेम का, भाव का, उल्लास, उत्सव, रास मतलब उत्सव, प्रकट हो जाता है। कैसा? तीव्र। तीव्र का अर्थ लिया गया है दुर्वार। दुर्वार का मतलब होता है, शुद्ध स्वामी कहते हैं, दुर्वार मतलब दुर्वार का मतलब होता है इररेजिस्टिबल। दिस इज वेरी नाइस ना। तीव्र मतलब जैसे कि गंगा जी का धारा बहुत तीव्र है, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता। तो ये एक अर्थ लिया गया है तीव्र का। तीव्र मतलब दुर्वार, दुर्वार मतलब इररेजिस्टिबल, जिसको रोक नहीं सकते, जिसकी गति को आप रोक नहीं सकते, ऐसा प्रेम। और दूसरा लिया है स्वाभाविक, नेचुरल प्रेम उत्पन्न होता है। पादयो अर्थात भगवान के चरणों में प्रसाद होता है। व्यसनार्दनन, जो हर प्रकार के क्लेश का नाश करने वाला होता है। यानी इससे स्पष्ट क्या हुआ? जो प्रतीति हो रही थी, यद्यपि जीव में दुख नहीं है, लेकिन जो प्रतीति हो रही है वे भाव भक्ति के प्रभाव से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब ये एक मोटा मोटा अर्थ बताया मैंने, अब आगे देखते हैं, बहुत अच्छा है। और अब कोई कहेगा कि भाई ये पहले हम समझ लें कि भाई ये क्या सेवा है गुरु की सेवा। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू ईट प्रसादम 4 times। कितने लोग समर्थन करेंगे दरबार? कोई तो मेरे, अरे मेरी पार्टी में कोई नहीं है। गुरु की पहली, अरे माता जी यहाँ पे भी हाँ कर रही हैं, अरे हर चीज में हाँ अरे इसमें भी हाँ अरे सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर भी हाँ हम बोल रहे हैं, प्रश्न ये है, नहीं प्रश्न ये था कि गुरु जी की पहली सेवा क्या है। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य ना। तो पहली सेवा यह है, भाई सुन लो, आज तक कोई ना सुन लो, भूल गया हो तो, पहली सेवा यह है कि आपको दिन में 4 टाइम प्रसाद खाना है। नहीं, अरे ये लोग लगना है लेक्चर सुनते हैं जी, नहीं, पहली सेवा यह है कि 16 माला जप करना है। अच्छा, हमको पता ही नहीं था ये प्रभुपाद सब बोल रहे 16 माला। और एक और दिख गए हमको उस्ताद, कह रहे हमको भागवत में इतनी रुचि है कि जब बंद कर दी। हमने कहा वाह वेरी गुड, ये तो अच्छा संगीत बोल रहे हैं आप। हमने कहा भाई यह नहीं चलेगा, भागवत से तो आपको नाम की प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमने कहा ये तो हमने कभी नहीं बोला, शायद आप तो कुछ जब करते हैं, लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन है, द फर्स्ट, इंग्लिश में समझ लो पहले, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। तो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ना, जैसे कहें कि भाई मुझे दाल बनानी है, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? दाल धुलो, हाँ दाल लो। अब दाल ही ना लें तो दाल पकेगी क्या? आप लोग खाना बनाना जानते ही होंगे। तो दाल ही ना लें तो आगे पानी कितना लें तो कुछ है ही नहीं। जब दाल ही नहीं लिए तो काम कैसे बना? आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको तो बहुत गाइडेंस देना पड़ता है। नहीं प्रभु जी, एक मिनट में सेवा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके बाद पता लगा 16 माला जो है वो शाम तक हो रहा है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को तो फर्स्ट नहीं किया गया ना। तो अब हम आपको और कर रहा बोलेंगे, ये गृहस्थों को भी दीक्षा मिलती है कि केवल ब्रह्मचारियों को ही मिलती है? गृहस्थ लोग भी दीक्षा लेते हैं या केवल ब्रह्मचारी ही लेते हैं? तो फंसा दिया ना, कहे लोग कैसे कहाँ क्लास में आ गए। जो नौकरी करने वाले हैं वह भी दीक्षा लेते हैं या लेंगे, या केवल अब जो मंदिर के भगत हैं वही सब दीक्षा लेते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि सभी लोग दीक्षा लेते हैं, है ना। जो पीएचडी किए हैं वह भी दीक्षा लेते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं वह भी दीक्षा लेते हैं, है ना। तो यानी सभी गुरु जी के सामने सभी शिष्य ही हैं, न वो गृहस्थ हैं न ब्रह्मचारी हैं। ये भी सही हो गया, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो डिराइव कर रहे हैं। तो अब गुरु जी की आज्ञा तो सबके लिए बराबर हुई ना। ये तो नहीं कह रहे भाई ये गृहस्थी में है तो अब रात तक कर ले। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। यहां तक प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अंत लीला चैप्टर 3 जहां हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव है, शायद 5th चैप्टर है, वहां पे हरिदास ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे क्योंकि 3 लाख नाम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो खैर, तो वहां कह रहे थे कि वहां प्रभुपाद कहते हैं कि अगर 16 माला कोई पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह रुग्ण अवस्था में है।
तो आप समझ गए कि कौन सी सेवा से भाव भक्ति प्राप्त होगी। ओके। श्रीधरी, आपके चरणों की सेवा करने से भगवान मधुसूदन के चरणों में रति रासः अर्थात प्रेम रूपी उत्सव, रासोत्सव, प्रेम रूपी उत्सव, रति मतलब प्रेम और रास मतलब उत्सव, प्रेम रूपी उत्सव, उत्सव उत्साह, कुछ समझ रहे हैं? जैसे होता है ना उत्सव, जैसे भी रथ यात्रा का उत्सव था तो भक्त लोग जिसमें अनुभव कर रहे हैं, ये प्रवेश करते हैं तो बहुत उत्साहित आनंदित होते हैं। तो प्रेम रूपी आनंद का उत्सव रहता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? जब भगवान के प्रति प्रेम रहता है तो भक्त कोई भी सेवा करता है उसको असीमित सुख मिलता है। प्रेम रूपी उत्सव जो तीव्र अर्थात दुर्वार और स्वाभाविक है वह उत्पन्न होता है। दुर्वार मतलब समझे? इररेजिस्टिबल। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी को कहा कि हरि नाम करना बंद कर दो, तो कहते हैं आप मेरे क्या कहते हैं पीस पीस कर देंगे शरीर के, तब भी मेरा हर अंग हरि नाम को उच्चारण करेगा। तो आप कहेंगे ऐसा अनुभव कैसे हो सकता है? ये दुर्वार स्थिति है। भगवत प्रेम यानी अविन भाव के स्तर पर कोई व्यक्ति भक्ति को रोक नहीं सकता है। भक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ बहती है। जैसे गंगा जी कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, फिर भी समुद्र की तरफ धावित होती हैं। आप देखो बहुत सारे पत्थर आते हैं तो उसको रोक नहीं पाते, उधर से घूम फिर के किसी भी तरह वह समुद्र की ओर जाती हैं। उसी प्रकार से भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, फिर आगे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसको रोका नहीं जा सकता। कुछ समझ गए ना बात? तो ऐसी भक्ति प्रकट होती है। और वैसी भक्ति को आप दूसरी तरह से भी कहते हो अहेतु की अप्रतिहता, जिसका कोई हेतु नहीं होता, इस कारण से किसी भी प्रकार से वो प्रतिहत नहीं हो सकती, कोई रोक नहीं सकता है। उससे व्यसनम अर्थात संसार चक्र ही विनष्ट हो जाता है। संसार चक्र अपने आप ही नष्ट हो जाता है, मतलब दोबारा जन्म नहीं होता। सारा दर्शनीय भगवत जनों की सेवा से क्या प्राप्त करना असंभव है, अर्थात कुछ भी नहीं। भाव भक्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्तों की सेवा के द्वारा यह भी प्राप्त हो जाती है। भगवतः कूटस्थस्य अर्थात भगवान ही हैं जो एक रूप में सर्वकाल व्यापी हैं। थोड़ा सा मैं क्लियरली नहीं बताया था, सर्वकाल व्यापी नहीं, एक रूप में सर्वकाल व्यापी को कूटस्थ कहा जाएगा, अर्थात जो हर काल में एक ही रहता है। आज कोई व्यक्ति सुंदर है और वह युवा है, लेकिन एक दिन उसके दांत भी नहीं रहेंगे, और सर बहुत मान लीजिए बहुत घने रेशमी बाल हैं तो एक भी बाल नहीं बचेगा। स्त्रियों के संग भी ऐसा हो जाता है कि वृद्धावस्था में बाल तो झड़ जाते हैं। पुरुषों का तो पहले चालू हो जाता है, 40 साल में शुरू हो जाता है कि अनर्थ निवृत्ति वो बाल नष्ट हो जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है। एक व्यक्ति जो खूब तेज चल पाता है वह अब चलने में भी असमर्थ है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो बता रही थी कैसे वह कई किलोमीटर चलती थी युवावस्था में। वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो मैंने क्या नाम भूल रहा हूँ, आर्मी जैसे लगते हैं वो लोग, लेकिन भूल रहा हूँ उसको, अभी मुख से नहीं आ रहा। आप लोग समझ रहे हो शायद, एनसीसी। हाँ, एनसीसी कैडेट में वो फर्स्ट आई थी मार्चिंग में वो, लेकिन अब बुढ़ापे में उनसे मंदिर तक चलना भी बहुत भारी होता था। तो अब समझ रहे हैं कि हम ये हमारा देह एक रूप में सर्वकाल व्यापी नहीं। वैसे भी कितने परिवर्तन आते हैं। जो देवता आज है वो मनवंतर के बाद देवता भी नहीं रहेगा, तो देवता की पूजा करने का फायदा है नहीं। भगवान है जो निर्विकार रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC नहीं रहती है, कृष्ण रहते हैं। समझ में आया ना बात? LIC के एजेंट रहेगा आपके मृत्यु के बाद। जब से मैंने कई बार बोला कि इस जगत में लोग हमको तभी तक स्वीकार करते हैं जब तक हम जिंदा हैं, उसके बाद तो जला के फूंक देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी भगवान ही हैं जो हमें स्वीकार करते हैं और कर सकते हैं। कई बार लोग मर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं इनके लिए क्या करें। हमने कहा अब क्या करना है, जो करना था जब जिंदा थे तब किए नहीं, अब मरने के बाद क्या करेंगे आप? जो करना चाहेंगे तो अंदाजे लगाएंगे ना कि उनके लिए ये कर दिया वो कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान सर्वकाल व्यापी हैं, जन्म जन्मांतर भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं। एक बात में यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा। एक व्यक्ति हमको पूछे कि भाई एक भक्त का जन्म भी तो माँ के गर्भ में होगा, उसको 9 महीने माँ के गर्भ में बैठना पड़ेगा, तो उसका जन्म कर्म के अनुसार नहीं हुआ है, ये कैसे माने? लोग कर्म के अनुसार माँ के गर्भ में जा रहे हैं। जी नहीं, यद्यपि वह माँ के गर्भ में जाता है लेकिन उसकी भगवत स्मृति नष्ट नहीं होगी। वह अब दोबारा भी जन्म लेगा तो बचपन की शुरुआत से भक्ति करना शुरू करेगा, इसलिए वो कर्म के अनुसार जन्म नहीं ले रहा है। यद्यपि सो कॉल्ड दुख हैं बाहर रूप से, लेकिन उसका जन्म भक्तों के घर में हो रहा है
और ऐसा भगवान ने गीता में छठे अध्याय में बताया है कि दुर्लभ एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, इस प्रकार का जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है कि बचपन से आप भगवान की भक्ति करते रहो। अब प्रसादम खून मिले आपको, प्रसादम खून, फिर माँ अगर प्रसाद ही ग्रहण कर रही है तो खून भी तो प्रसादम होगा, तो माँ के गर्भ से ही प्रसाद मिल रहा है कि नहीं, और उसके स्तन का दूध भी तो प्रसाद ही होगा ना। और बोलेगी बोलो बेटा राम कृष्ण इत्यादि इत्यादि, बचपन से ही बोलेगी, तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वो कर्म के अनुसार नहीं, यद्यपि लग रहा है ऐसा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए ये क्यों बोला, क्योंकि भगवान हैं ऐसे। अगर आप लोग याद हो कि नहीं याद हो, प्रथम स्कंद में था या दूसरे स्कंद में था, मैं भूल रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रश्न उठाया गया है, नहीं दूसरे स्कंद में था, प्रश्न उठाया गया कि भाई व्यक्ति पुण्य इस जीवन में कर रहा है तो अगले जन्म में कौन देखेगा उसको। तो वहां बताया गया कि भगवान परमात्मा है, वह हर काल में व्याप्त हैं, वो भविष्य में भी व्याप्त हैं। तो इस जन्म में हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान उसका प्रतिदान करते हैं अगले जन्म में, ऐसा समझना चाहिए। एक रूपतया तो यह कालव्यापी सकूटस्थ, जो एक रूप में सर्वकाल व्यापी होता है उसे कूटस्थ कहते हैं अमरकोश के अनुसार। भक्तों की सेवा के द्वारा मधुद्विषा, अब देखिए अर्थ, भक्तों की सेवा के द्वारा मधुद्विष अर्थात मधु दैत्य के समान अपने भक्तों के संसार का नाश करने वाले भगवान के चरणों में। तो देखिए एक मधुद्विष का अर्थ क्या था, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, और उसके संग एक और विशेषण है, उसका नाम उस विशेषण है कूटस्थ, यानी कि वह भगवान जो निर्विकार हैं, असुर मधु रूपी असुर को मारने वाले। लेकिन दूसरा अर्थ जो बहुत अच्छा आ रहा है वो यह है कि जो मधु दैत्य के समान, जो मधु दैत्य था वो भक्तों को परेशान करता था, तो जो भक्तों का संसार है, भोग वासना आदि है जिसकी वजह से संसार बार बार प्राप्त होता है, उसको भगवान नाश करने वाले, उसके नाश करने वाले निर्विकार शत्रु हैं। अर्थात भगवान भक्तों की दुर्वासना के हमेशा से ही शत्रु हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। भगवान का नाम, जैसे एक भक्त हमको पूछा प्रभु जी शुद्ध भक्तों का ही भगवान ध्यान रखते हैं कि हर भक्त का, तो अब क्या अर्थ है इसका, हर भक्त का। जैसे ही नाम बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तभी भगवान की भावना हो गई कि इस व्यक्ति को मैं बचाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। कुछ समझ पा रहे हैं। हमेशा से, अनादि काल से और अनंत काल तक भगवान हमेशा ही अपने भक्तों के संसार का नाश करने ही वाले हैं, करते ही रहते। समझ आ रहा है बात। ये एक अर्थ बहुत सुंदर है, ये आप प्रभुपाद के तात्पर्य में भी देखेंगे। ऐसे भगवान के चरणों में रति अर्थात भाव भक्ति के द्वारा रास अर्थात विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव एवं व्याभिचारी भाव के संयोग प्रकट होता है। आप कहेंगे ये सब क्या है, इसको भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग समझेंगे। अभी हमको पूरा नहीं पता है, और नहीं पता है तो हम गलत बताएंगे, इसलिए इतना समझ लें कि भाव भक्ति के स्तर पर इस प्रकार के 1 2 3 4 5 भाव प्रकट होते हैं, और उनमें जिसमें शांत दास आदि रसों की विविधता होती है। मान लीजिए शांत रस में किसी को भाव भक्ति प्राप्त है तो उसमें 5 प्रकार के ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं। शांत भक्त है तो उसमें विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव भी शांत रस के अनुसार होंगे। कोई साक्य में है तो इस प्रकार से 5 प्रकार के भाव उस साक्य के अनुसार प्रकट हो सकते, ये बात कही जा रही। बाकी डिटेल हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको नहीं पता है इस समय। अनुभाव, अब हम कुछ और नहीं बोलना चाहते, बस इतना बोलना चाहते इन भावों के प्राकट्य से व्यक्ति को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। इस जगत में व्यक्ति हम किसी की सेवा करता है तो उसे सुख मिलता है उस रस के आधार पर। पत्नी पति की सेवा कर रही है तो एक अलग रस है, अपने बच्चे की सेवा कर रही तो वात्सल्य रस है। तो संबंध है, इस कारण से व्यक्ति एक सेवा का सुख अनुभव करता है। तो भगवान से जब इस प्रकार की सेवा का संबंध जागृत हो जाता है तो सेवा सुखमय हो जाती है। एक प्रश्न कह रहे हैं कि मधु वाली बात समझ में नहीं आई, मधु दैत्य वाली बात समझ में नहीं। जैसे मधु दैत्य हमेशा भक्तों को परेशान करते हैं, तो मधु दैत्य के समान संसार का बंधन जो है वह भक्तों को भी परेशान करता है। तो जैसे भगवान मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, ऐसे ही भगवान भक्तों के संसार जो अविद्या के जो 6 असुर कह लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका भी वह नाश करने वाले हैं, हमेशा से नाश करते आए हैं। ठीक है। उसके बाद कहा भाव भक्ति को यहाँ तीव्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी माधुरी के द्वारा, ये स्पेलिंग होना चाहिए, यह है प्राकृत एवं अप्राकृत सभी प्रकार के माधुर्य का मर्दन करने वाली है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए प्राकृत सुख क्या है,
आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इनका तो खैर अब नाश भक्ति समानता भी करती, तो भाव भक्ति में इतना सुख है कि यह प्राकृत विश्व में तो कोई मन जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो मोक्ष का सुख है, संसार में दोबारा, हाँ, संसार की जो निवृत्ति का सुख है, वह भी इसके आगे छोटा पड़ जाता है। इसीलिए इसका गुण है मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष के आनंद को भी जो लघु, छोटा कर दे, उसको भाव भक्ति का सुख कहा जाता है। तो भाव भक्ति इतना सुख देने वाली है कि जो अप्राकृत ब्रह्मानंद का सुख है, उसको भी वह तुच्छ कर देती है। तो ये व्यसनार्दन का मतलब है। ये व्यसनार्दन का मतलब, व्यसन मतलब जो जगत के दुख है, जो 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 जगत के गंदी चीजें हैं, भोग आदि, उनका तो उनका दमन कर देती है। लेकिन जो ब्रह्मानंद है वह भी व्यसन है, और व्यसन है उसको भी दमन करती है। इसीलिए भक्तों ने कहा है कैवल्यम नरकायते। सुनाई पड़ा? प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कैवल को बड़ा लोग मानते हैं कि मोक्ष का सुख बहुत अच्छा है। कहते हैं कैवल्यम नरकायते त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदासपुर मतलब स्वर्ग आदि का सुख आकाश पुष्प के समान अनुभव होता है, कि आकाश में तो पुष्प होता ही नहीं, तो उसमें दम कहाँ है। और कैवल्य नरकायते, कैवल्य तो नरक के समान होता है। तो कह रहे हैं कि दुर्दांत इंद्रिय प्रोत्खात दृष्टि, ऐसे करके श्लोक है, भूल रहा हूँ, दृष्टि प्रोत्खायते ऐसे करके, जो इंद्रियां जिनको दमन करना बहुत मुश्किल है, उनके दांत ही तोड़ देता है। क्या? जिस व्यक्ति के ऊपर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है, अर्थात भगवान की कृपा से जिसके हृदय में भाव भक्ति जागृत हो जाती है, उसके लिए कैवल्य का सुख भी नरक के समान लगता है, क्योंकि उसमें कृष्ण की सेवा नहीं होती। तो कृष्ण की सेवा से जो सुख मिल रहा है भाव भक्ति के स्तर पर, वह मोक्ष के सुख को, जो कि अप्राकृत है, जो कि असीमित कहा जाता है, उसको भी तुच्छ कर देता है, उसको तुच्छ करता है। प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि मोक्ष का सुख अगर मतलब एक ग्लास की या कुछ बूंद के समान है, तो भक्ति का सुख एक सागर के समान है। तो ये सब भाव भक्ति का स्तर है। तो उसको भी उस व्यसन को, यानी मोक्ष के सुख रूपी व्यसन का भी अर्दन करने वाला ये रति रास है, तीव्र है, इसलिए इसको यहाँ पे तीव्र कह रहे हैं। जैसे आप महसूस किए होंगे कि मान लीजिए आपके पास संतरा है या कुछ फल है, और अब आप खूब तीव्र मीठी खीर खाते हैं, तब क्या होता है? तो आप कहेंगे कि फल तो यार मीठा नहीं है। ये हुआ है? कभी नहीं हुआ आप लोगों को? करना कभी ट्राई। वैसे बहुत अच्छी आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत मीठी खीर हो और नींबू का जूस थोड़ा हल्का मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, तो अब आप खीर, पहले नींबू जूस पी रहे थे तो मीठा लग रहा था, लेकिन अब खीर खा लिए और दोबारा नींबू का जूस पिए तो फीका लगता है। अब एक प्रभु पूछ रहे हैं कि ब्रह्मानंद कैसे व्यसन है प्रभु जी, समझ नहीं आया। देखिए, ब्रह्मानंद में, ब्रह्म ज्योति में भगवत सेवा का सुख नहीं है, इस जगत का दुख नहीं है, लेकिन भगवत सेवा का सुख नहीं है। वहाँ शाश्वतता की अनुभव होता है, लेकिन ज्ञान और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जीव को वास्तविक सुख भगवत सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है। वहाँ कौन कथा सुनाएगा? इस बात को आगे ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि भगवान आपके श्रवण कीर्तन में जो सुख है, आपके स्मरण में जो सुख है, वह तो आपकी महिमा अर्थात ब्रह्म ज्योति में भी नहीं है। तो अभी मैंने समझाया ना आपको कि जैसे खीर बहुत मीठी है, उसको खाते हैं तो जो स्वीट, तथाकथित रूप से थोड़ा सा स्वीट जो नींबू का जूस है, वो अब फीका लगने लगता है। अब नीम का जूस तो खराब लगेगा ही, वो हो गया भोग आदि का सुख, लेकिन जो लेमन जूस है तो थोड़ा अच्छा माना जा रहा है, वह भी खराब लगता है। अगर ना समझ में आए तो करना पड़ेगा। ये दृष्टांत तो ईजी है ना। खीर, अब आप अकेले हैं तो खीर कहाँ मिलेगी, लेकिन अब कहीं अगर खीर मिल जाए आपको बढ़िया, और फिर नींबू जूस दे दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, अन्यथा भगवान की भक्ति का सुख इतना ज़्यादा है कि तुलना ठीक नहीं बैठ रही है, क्योंकि खीर अत्यंत स्वादिष्ट नहीं होती है नींबू के जूस के तुलना में, लेकिन एक अंदाज देने के लिए बोल रहा हूँ। इसके द्वारा ही मेरे जो भी संशय हैं उनका विनाश हो जाएगा। और कहाँ, मतलब और किस तरह से मेरा संशय का नाश होगा? संशय क्या था? संशय, अभी जो संशय या जो बचा हुआ है कि भाई बोल तो रहे हैं कि जीव आनंदमय है, लेकिन प्रतीति नहीं हो रही, तो वहां भी कुछ हल्का संशय है ना कि सही बोल रहे हैं क्या? तो वह भी नष्ट होगा। तो नष्ट कहाँ से होगा? भाव भक्ति के द्वारा। और वह भाव भक्ति कैसे प्राप्त होगी? आपके चरणों की सेवा के द्वारा। और कहाँ से नष्ट हो जाएगी?
मतलब और मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं, आपकी सेवा के अलावा, आपकी सेवा के द्वारा ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये क्या अर्थ है, ये भाव है। बहुत अच्छा लगा हमको ये। प्रभुपाद का तात्पर्य आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया, क्या श्लोक है वो, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भगवान सेवया। बोले भगवान सेवया नहीं। इंटरेस्टिंग है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद कहते हैं इट डजंट से भगवान सेवया, भगवान की सेवा से भाव भक्ति प्राप्त होगी, नहीं बोल रहे हैं। भक्तों की सेवा से, भागवत की सेवा से, बुक भागवत और भक्त भागवत की सेवा से अनर्थ नष्ट होंगे और भगवान के में भाव भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोय, कृष्ण प्रेम दूरे रहो संसार नहीं क्षय। भक्तों की कृपा के बिना अब किसी कर्म को करने से भगवान में प्रेम नहीं होता, और संसार का क्षय तो छोड़ दो, सॉरी भगवत प्रेम की तो बात छोड़ो, संसार का क्षय भी नहीं होता। समझ में आ गया? और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में है, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे। और आप भी भगवान कृष्ण की पूजा करो तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है, उनको दिक्कत यह है कि आप प्रवचन सुनने आते हैं। डू यू एग्री? लड्डू गोपाल को रख करके लड्डू चढ़ाते रहे जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई हमारा लड़का कृष्ण का डिवोटी है। लेकिन अगर भक्तों की सेवा करने लग जाएंगे, कथा सुनने लग जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अनर्थ नष्ट होते हैं, अनर्थ नष्ट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगे। हमने देखा है शालिग्राम को, ऐसा एक आदमी लिया, इसमें चाय भरी थी पंडित जी, और पूरा चाय भी नहीं दी, ऐसे लिए और ऐसे चिड़क दिए। उन्होंने कहा अरे चाय तो पिलाओ यार, पूरा कब से, बोला नहीं मुझको, बट बिकॉज वे भक्तों की सेवा, ये मंदिर में हो रहा था, घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मंदिर में हो रहा था भाई साहब। ऑफिशियल पुजारी है भाई साहब, बाबा जी लोग बोलते हैं। यू कांट इमेजिन दैट ना, शालिग्राम को चाय और उसके बाद वह भी चीटा मार करके बताइए, अभिषेक कर रहे थे शायद। अब पता नहीं तुलसी रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे। आप बताओ कि क्या ऐसा, जिन लोग के घर में शालिग्राम है मान लो, क्या अभी आप ऐसा करते हो कि जूस लिए और भगवान को से अभिषेक कर दिया? यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज ऐसा भक्तों ने न तो कभी किया है, ना कभी इंस्ट्रक्शन देंगे आपको, है कि नहीं? तो कैसे अनर्थ नष्ट होंगे? वही कार्य करते रहेंगे जिससे भगवान की भक्ति के विपरीत चले जाए। तो भक्तों की सहायता से दिव्य आसक्ति भगवान में प्राप्त होती है। भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। इस श्लोक में रति रास शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों में, संबंधों में शांत, वीर, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपर्युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब यह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है तो भौतिक जगत से उसकी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, रसवर्जम रसोप्यस्यः परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक इस प्रकार से है कि निराहारस्य देहिना, श्लोक क्या श्लोक है ये? 2.59 देखिए, निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषयों से लोगों को दूर कर दिया गया है। और निराहार है, जैसे वैद्य ने कहा कि अब ये छोला नहीं खाओगे, तो छोला नहीं खाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोले की इच्छा नहीं है। इसलिए कह रहे रसवर्जम, भोजन दूर है, आहार दूर है, लेकिन उसका रस है। लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो रसोपि अस्य, उस व्यक्ति का रस, उस भोग का टेस्ट भी नष्ट हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तित, परम अर्थात परमेश्वर को, भगवान को अनुभव करके वह रस भी निवर्तित हो जाता है। तब आप कहेंगे प्रभु जी हमारा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इस समय पिक्चर छोड़ के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? लेकिन कोई ग्लानि हो रही है कि हाय हमारी पिक्चर छूट रही है, ये हमारा क्रिकेट मैच छूट रहा है, ये न्यूज़ छूट रही है, अर्थात उनका रस गायब हो गया, उनको टेस्ट जो है वो नहीं रहता। ये है भक्ति में प्रगति का प्रत्यक्ष लक्षण। एक बात बोल के रुकते हैं। सीनियर डिवोटी मीन्स हाउ मच ही इज डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। काफी हैवी है ना,
है ना। कोई पेशेंट है, मान लो 20 साल से वो अब दवा ले रहा है, लेकिन अब वही बीमारी की स्थिति है, तो उसका मतलब अभी तो वो है शुरुआत के लेवल का ही पेशेंट है ना। तो जैसे जैसे व्यक्ति सतगुण में स्थित होता जाता है भक्ति के द्वारा, तो उसको भक्ति के कार्य बड़े प्लेजरेबल लगने लगते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे रजोगुणी और तमोगुणी कार्यों में संलग्न नहीं होगा। ये दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सीनियर डिवोटी हूं, अपने को देखिए, हमको खुद देखना होता है कि हम कितने सीनियर हुए हैं, है कि नहीं। जब हम लोग बीमार होते हैं तो खुद ही एनालिसिस कर लेते हैं ना कि हमारी बीमारी कितना ठीक हुई है। अरे मैं सीनियर रोगी हूं, ऐसा तो आप नहीं बोलते ना। मैं 20 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूं। 20 साल और 25 साल और 50 साल की बात नहीं है। भगवान की भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। और क्या मनोवृत्ति यहाँ पे? भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग हाउ वी आर लर्निंग दिस। एक श्लोक बोल के और छोड़ देता हूं। दुरूह अस्मिन् दुरूह अस्मिन् दुरूह अस्मिन् दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंच के यत् स्वल्पोपि संबंध सद्धियाम भावचन में। सुन लीजिए, भगवान की भक्ति 64 प्रकार की होती है। 5 की बोल रहा हूँ 64 होती है। तो उसमें 9 मुख्य हैं और उसमें भी 5 मुख्य हैं। जरा सुन लीजिए 5 क्या हैं। धामवास, नाम संकीर्तन, वैष्णवों की संगत, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा और श्रीमद् भागवत का श्रवण। याद हुआ? याद नहीं हो रहा तो लिख लो भाई। ए मीन्स एसोसिएशन, भक्तों के संगत। बी मीन्स बुक, यानी कि भगवान भागवत श्रवण, यस। सी मीन्स चैंटिंग, मतलब हरि नाम जप करना। डी मीन्स धाम, भगवान का धाम, डेटी वर्शिप कह सकते हैं। और ई का फिर क्या कहेंगे? डी मीन्स धाम, ए बी सी डी डी कर लीजिए, ठीक है नहीं? हाँ, धामवास। और डी मतलब डीटी की सेवा, लेकिन श्रद्धा से, ये नहीं कि ये पत्थर है। तो ऐसा करने से यत्र स्वल्पो भी संबंध, इससे थोड़ा सा भी संबंध हो, लेकिन सद्य अगर अपराध रहित है, तो भावजन में उसमें भाव भक्ति का उदय होने लगता है। तो इन 5 को तो जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। विग्रह की सेवा और धाम में अगर आप भगवान का भजन घर में करते हैं तो घर भी धाम जैसा बन जाता है। तो इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बट अपराध से बचेगा तो भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें एक यहाँ पे हम सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भगवान की भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी तो भगवान के लिए प्रेजेंट ही है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सीनियर एंड सिंसियर डिवोटी बोथ आर सेम? नो। बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या सीनियर डिवोटी, सीनियर और सिंसियर डिवोटी एक हैं? आपका क्या रियलाइजेशन है? हो सकता है कि कोई 20 साल ऐसे जब करता रहे, हरे कृष्ण हरे राम, ठीक है यार, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम, तो ये सिंसियरली जब करना तो नहीं हुआ। और कोई हो सकता हो कि पहले दिन से ही बहुत सिंसियरली नाम जप करना शुरू करे। और आप यह भी नहीं कह सकते कि सीनियर है तो सिंसियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जो आपने बोली बहुत अच्छी बात है, जो सिंसियर है जब वह सीनियर हो ही जाएगा, अगर जिंदा रहा, तो अन्य लोगों के लिए कितना सुंदर उदाहरण बन जाएगा। उसके संपर्क में जो भी आएंगे वह सिंसियर ही बनेंगे और नहीं तो चले जाएंगे। कैन यू सी दैट? सो भक्तों को, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वी बिकम सिंसियर मीन्स विदाउट वैक्स। विदाउट वैक्स मतलब, अब बोल रहा है तो मैं बोल देना, बहुत अच्छी बात है। पहले ज़माने में यूरोप में बताया जाता है कि वहाँ से सब शब्द आ रहा है, उसमें जब मार्बल में कुछ क्रैक होता था तो उसमें वैक्स भर देते थे। तो विदाउट वैक्स मतलब बिना छलावे के भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि हृदय शुद्ध हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। सिंपल सी बात है, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। और भगवान अंदर बैठे देख रहे, दृष्टात्मा नहीं परे हराओ। और अगर ऐसे व्यक्ति होता है तो भगवान क्रमशः उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, जो व्यक्ति, प्रभुपाद के शब्द हैं, अ पर्सन हु कुड नॉट प्यूरिफाई हिज हार्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा मीन्स ही डज नॉट वांट टू प्यूरिफाई हिज हार्ट। समझ में आया?
कहने का मतलब है कि कोई कहे कि मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ और मेरा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हृदय शुद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता हो कि खाली माला लेके घूम रहा हो, माला कर ही नहीं रहा हो। कुछ समझ रही, अमोघ अस्त्र है, और अगर ये चलेगा और अगर चलाया जाएगा तो वह निश्चित रूप से जीव को पवित्र करने वाला है। हाउ टू सर्व वैष्णवास इवन दो बीइंग फार अवे फ्रॉम देम? बाय हियरिंग, बाय हियरिंग, बाय हियरिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। जैसे मैं वैद्य जी से ऑनलाइन, और लोग भी तुम्हारे मित्र, हमारे साथ मित्र रोगी हैं जो ऑनलाइन सुने वैद्य जी की बात, वो भेज दिए और पोस्ट से भेज दिए और दवा खा रहे हैं हम लोग। तो अब हरे कृष्ण मंत्र जप करिए और सब शुद्ध हो जाएंगे। बहुत से भक्त यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और वो उनसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, तब अच्छे से भक्ति से कैसे कर रहे हैं। और मेरा अनुभव है आश्रम में रहते हुए कि बहुत से भक्तों के हम सर पे चढ़े रहते थे, खुद भी उठाते थे लेकिन वजन नहीं करते थे। एक लड़का उसको उठाया, समझ गया अब तो ये दोबारा, इनको तो मंगल आरती जाना है, दोबारा तो आएंगे नहीं, जाके दूसरे रूम में जाके सो गया। दिस इज कॉल्ड इनसिंसियरिटी। उसको वजन नहीं करना था। तो मैंने कहा तो भाई नाटक क्यों कर रहा है। एक बात मैं बोल के छोड़ दे रहा हूँ, सिंसियरिटी मीन्स यू विल डू द राइट थिंग इवन इफ पीपल आर नॉट सीइंग। So, like that. Okay, we'll stop now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।